अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे बिकॉज आज कुछ सेगमेंट्स जो हैं वो थोड़े मिक्स हुए हुए हैं। बाहर इल्म दानिश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तकरीरी मुकाबला है, लेकिन हमारे जो जज साहब हैं रिजवान जैदी साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हज़रत खुशामदीद, आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ मैं। लेकिन उसके साथ साथ हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। आज के मेहमान बड़े ज़बरदस्त हैं जी। जो इन्होंने सुपर हीरोज़ के साथ किया है मैं आपको बता नहीं सकता, इतना लोकलाइज कर दिया उनको, लगता है पिछले मोहल्ले में रहता है वो। उसके अलावा भी जितना भी डिजिटल कंटेंट इनका हमने देखा, मैं बड़े शौक से देखता हूँ, शेयर भी करता हूँ, बड़ा एंजॉय भी करता हूँ। आप लोग भी एंजॉय करते होंगे। स्टैंड अप कॉमेडियन भी रहे हैं और अभी भी करते हैं। जब भी आते हैं हंसाते हैं, कराची के एक टिपिकल स्टाइल को लेके चल रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपनी चीज़ों को ओन करके उसको लेके चल रहे होते हैं। जो कुछ इन्होंने एक्वामैन के साथ किया, नेटी जेटी पे पुल के ले जाके, जो इन्होंने आयरन मैन के साथ किया, स्पाइडरमैन के साथ किया, बेचारा कराची की तारों में फंस जाता है, पता नहीं क्या क्या बातें, और आप सिर्फ हंसते ही रहते हैं। और बहुत सारे हमारे जो डल मोमेंट्स होते हैं उनमें हमारे चेहरों पे मुस्कुराहटें ले आते हैं। तो मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ बहुत सारी आपकी दुआओं में अली अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। क्या बात है भाई लड़के, क्या बात है। तुम्हारी बिल्ली सही है? कंट्रोल में हैं? कंट्रोल में है। वो सर, अस्सलाम वालेकुम। मोहल्ले की बुरी बिल्लियों के साथ घूम रही थी तो मैंने कहा जरा बिल्ला सर। बिल्ला, सॉरी। आप लोग कहाँ तक पहुँचे हैं? हमारी रेसिपी हमेशा बीच में ही रह जाती है, लेकिन अब ये है कि कंप्लीशन के करीब है। हमने ये मीट बॉल फ्राई कर लिए हैं। अच्छा। और हमारे पास्ता भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब सॉस बना रहे हैं। ठीक है। सॉस के लिए हमने लिया है यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल, फिर फाइन चॉप अनियन, उसके बाद में यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, सिरका, और सिरका मेरे पास है यहाँ पर ब्रैक्स का है, एप्पल साइडर विनेगर, जो कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेस्ट बहुत अच्छा करता है, ऑर्गेनिक है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। अराउंड 1912 से ये हमारे साथ है, तो आपकी हेल्थ का ख्याल रखें। और ब्रैक्स का एप्पल साइडर विनेगर आप इस्तेमाल करें। बस ये सारी चीज़ों को हमने थोड़ा सा इसका एक सॉस आप करें, हम साथ साथ थोड़ा जी, आगे जी, बढ़ते जी, जाएंगे। जब ये मुकम्मल होगा तो फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा। हिमानी और फौजी की जानिब से जनाब ये हमारे पास गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो बच्चों के साथ जाएंगे। रमज़ान का तोहफ़ा ख़ास होना चाहिए, जैसे कि हिमानी रमज़ान गिफ्ट बॉक्स है जो अपनी पसंदीदा हिमानी प्रोडक्ट सेलेक्ट करके आप ये कस्टमाइज बॉक्स बनवा सकते हैं और भेज सकते हैं अपने प्यारों को। और इसके अलावा आप ऑनलाइन जाके हिमानी की वेबसाइट पे भी या अपने नियरेस्ट जो हिमानी के स्टोर्स हैं वहाँ पर जाइए। और उसके साथ साथ रूह अफ़ज़ा के भी हमारे पास यहाँ पर कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं। रूह अफ़ज़ा ऑब्वियसली हम अगर बात करें तो आपको हाइड्रेट रखता है, आपको एनर्जाइज करता है, और सच्ची बात यह है कि जब भी रूह अफ़ज़ा हाथ में आता है तो आपका दिल से निकलता है चल मेरे लाल। तो ये वाली बात है। और हमारे जो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो मौजूद हैं। अली भाई, आप जज करना चाहेंगे, आप सिर्फ एंजॉय करना चाहेंगे? मैं कर सकता हूँ जज भी, हैं? मैं कर सकता हूँ। मैं हाइट डिबेटिंग का थोड़ा सा बैकग्राउंड है मेरा। हाँ, तो क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई थी फैसल भाई, पहले तकरीरें की हैं, फिर स्टैंड अप कॉमेडी की है। तो आपको अपनी तकरीरों में कॉमेडी लगती थी? मैं करता ही ये था। अच्छा हाँ, ज़्यादातर यही थे, ह्यूमरस अच्छा। उर्दू में। लेकिन आज जरा सीरियस है थोड़ी सी। ठीक है, मैं ठीक है। एंजॉय भी करूँगा। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ओह माय गॉड। हाँ जनाब, आज की जो उन्वान है, और हमारे पास यहाँ रिदा हैं, ईशा हैं और अदिया हैं। तो Lovely। सबसे पहले अदिया आप आ रही हैं? अदिया, आपका अगला जो सरनेम है ज़रा मुश्किल है, अनाउंस कर देंगे आप? अदिया बरशगाल। बरशगाल, मैंने कहा मैं गलत ना बोल दूं। अदिया बरशगाल है हमारे साथ पहली यहाँ पे पार्टिसिपेंट। शुरू करें, इजाज़त है सर? बिस्मिल्लाह जी, दोनों से मैंने पूछा जी, बिस्मिल्लाह। आपका 2 मिनट है, 2.5 मिनट है, 2 मिनट पे घंटी बजेगी, लेकिन आप 2.5 मिनट तक लेके जा सकती हैं। 2.5 मिनट पे माइक ही बंद हो जाएगा। ठीक है, हमने ऑटो पे लगाया हुआ है। जी, बिस्मिल्लाह। रात की स्याह चादर हर सू फैली हुई है, सर्द हवाएं जख्मों पे नमक की तरह महसूस हो रही हैं। सदरे आली वक़ार के सड़क के किनारे वो दुबला पतला वजूद कांपते हाथों से अपना छींतड़ों में लिपटा जिस्म समेटने की नाकाम कोशिश कर रहा था। आंखों में नींद नहीं, भूख के सताए ख्वाब हैं। मदरसे के दरवाजे पर बैठकर दिन भर इल्म सीखता कि शायद ये इल्म ही भूख की प्यास मिटा दे, पर न छत, न कपड़े, न रोज़ी, न रोटी। आली वक़ार वो बस इंतज़ार में रहता कि कब मुझे ये इल्म की रोशनी आगे ले जाएगी। तो फिर उसकी गम की शाम कुछ ऐसे ढली कि वो आगे जाके मोहम्मद बिन इस्माइल से
इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बना। वो रहमतुल्लाह अलैह जिनकी जमा करदा हदीसें आज तमाम उम्मत मुसलमान के लिए मशले राह बन चुकी हैं। अली वक़ार कि चिरागे सबर जलाओ कि रात बाकी है, मगर ये रात भी आखिर सहर से हारेगी। अली वक़ार अगर तारीख़ी और आग का कोई भी सफ़ा पलट के देखा जाए तो सैकड़ों मिसालें चीख चीख कर ये ऐलान करती हैं कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। फिर चाहे वो बिलाल हबशी के सीने पे रखा पत्थर हो या यूसुफ अलैहिस्सलाम पे लगाई बेबुनियाद तोहमत हो, सलाउद्दीन अय्यूबी की रास्ते में अटकती रुकावटें हों या मकबूल हुसैन की कटी ज़ुबान हो, सब चीख चीख कर ये ऐलान करती हैं कि कहाँ है अर्ज़ो समा का खालिक जो चाहतों की रगे खुरे दे। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे। क्या अली वक़ार फिर मसीहा आता है। गम की शामें कितनी भी तवील हों आखिरकार ढल ही जाती हैं कि फिर बिलाल हबशी की अज़ानें फ़िज़ाओं में गूंजती हैं। सलाउद्दीन अय्यूबी की तलवार बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लेती है। मकबूल हुसैन की 40 साल कैद के बाद भी रिहाई मंजूर हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तख्ते मिस्र तक जा पहुँचते हैं। अली वक़ार हुसैन अलैहिस्सलाम अमर हो जाते हैं। यज़ीदियत मिट जाती है। अली वक़ार फिर हमारी शामें तो उन हस्तियों की शामों से ज़्यादा स्याह कभी ना थी। अली वक़ार तो फिर इस दौरे हाजिर के इंसान नाउमीदी का ग़ुलाम क्यों है कि आज का मौजू तो एक ऐसा मौजू है कि जिसमें उम्मीद है, वो उम्मीद जो इस दौर की फ़लस्तीनी बच्ची की ललकार में है, मुस्तफ़ा आमिर की माँ की पुकार में है, सारिन के दर्द के इजहार में है, काले कानून तले दबे सहाफ़ियों की चीखों पुकार में है कि लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। कि अंधेरा अगर ना आए तो सदर अली वक़ार सितारे कभी चमक नहीं सकते। ये तो फिर ज़िंदगी है, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे। क्या अली वक़ार डूबना ही पड़ता है उभरने से पहले। गुरूब हो जाने का मतलब ज़वाल थोड़ी है, गुरूब हो जाने का मतलब ज़वाल। बहुत बहुत शुक्रिया दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ईशा हैं हमारे साथ, ईशा नूर, आपसे भी दरख्वास्त करेंगे बेटा आ जाएं। बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार गम की शाम का मंज़र अपनी गहराइयों में है, शुमारे जज्बात समाये हुए हैं। ये शाम उदासी के रंगों में लिपटी हुई है। सदर अली वक़ार उम्मीद नाउमीदी के बीच झूलती दिखाई देती है। जब सूरज ढलने लगता है तारीख़ी गवाह होने लगती है। सदर अली वक़ार ये गम की शाम है मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार मैदान करबला के जलते खैमों से जलता उठता हुआ धुआं जब मैं अपनी आँखों से मंजर देखती हूँ, तारीख़ भी उसी बात की गवाही देती है कि हसन हुसैन और उनके अहले बैत आज भी उस बात की गवाही देता है कि आज भी वो तारीख़ मौजूद है। वो गम की शाम थी जब आपके नवासे हुसैन हसन को घसीटा गया था। सदर अली वक़ार गम की शाम तो है मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार गम की शाम तो है, शाम ही तो है। सदर अली वक़ार जब ये मंज़र अपनी आँखों से मैं देखती हूँ तो आसमान पर सूरज की तपती हुई किरणें आसमान से गिरती हुई तपने गिर रही होती हैं। सूरज का मैदान करबला का मैदान तप रहा होता है। बीबी सकीना अपने मासूम चेहरे लेके बैठी हुई होती है बाप के मासूम चेहरे की वजह से। सैयदा ज़ैनब अपने भाई असद हुसैन का गम लेके बैठी हुई होती है। सदर अली वक़ार ये शाम ही तो है मगर शाम ही तो है, ये शाम है मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार ये वो तारीख़ है जो आज भी सफ़ाहात पर लिखी गई है, वो आज भी सफ़ाहात पर मौजूद है। वो शाम है जो आज भी तारीख़ अहले ईमान वालों के दिलों में दर्द की याद में है। सदर अली वक़ार ये शाम ही तो है मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार जब मैं ये मंज़र अपने दिलों में देखती हूँ ज़रा गौर तो कीजिए, करबला का मैदान तप रहा है, अहले ईमान वालों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, खैमों की तरफ से लाशें बिखरी पड़ी हैं, खैमों की तरफ खामोशियाँ सी हैं। सदर अली वक़ार ये शाम ही तो है मगर शाम ही तो है। मैदान करबला के जलते खैमों से दुआ फ़िज़ा में गूंजती हुई आवाज़ मेरी आंखों के सामने करबला का तपता हुआ मैदान है। सदर अली वक़ार ये शाम ही तो है मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार ये शाम ही तो है मगर शाम ही तो है। थैंक यू बेटा। मैं आपको बताऊं इन्होंने सदर अली वक़ार कितनी दफ़ा बोला है? मैंने गिना है? मैंने गिना है। अच्छा ना 17 दफ़ा। ओ माय गॉड, मुझे लगा था ज़्यादा तो हो थे। मैंने गिना है बकायदा 17 दफ़ा। 17 में सदर अली वक़ार 3 सेकंड निकाल दें आप। सही है। 51 सेकंड तो इनके सिर्फ सदर अली वक़ार में चले गए।
सदर अली वकार 51 सेकंड ले गए आप। इन्हें कुछ तो मिला सदर को। आ जाए बेटा, हमारे साथ रेदा है यहाँ पे। सॉरी मैं गिन रहा था, वो जब आप तीसरे पे आई है ना, मैंने कहा ये ज्यादा बोलेंगी तो मैंने गिनना शुरू कर दिया। आपको क्या लगा मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ? जी बिस्मिल्लाह। सदर अली वक़ार, ये दुनिया आजमाइशों की सरजमीन है। यहाँ हर राहत की चादर के नीचे दुख छुपे हैं, हर हंसी के पीछे एक दर्द की कहानी है और हर फतह के अक़ब में कुर्बानियों के अंबार हैं। लेकिन सदर अली वक़ार, क्या कोई रात ऐसी गुजरी कि जिसके बाद सूरज तुलू ना हुआ हो? क्या कोई ख़िज़ा ऐसी आई कि जिसके बाद बहार ना आई हो? नहीं सदर अली वक़ार, क्योंकि कायनात के कवानीन में लिखा हुआ है कि मुश्किलें हमेशा रहने के लिए नहीं आती, अंधेरे हमेशा रोशनी को दबाने के लिए नहीं रहते, और शाम जितनी भी लंबी क्यों ना हो आखिरकार रात में बदलती ज़रूर है और फिर एक नई सुबह का आगाज़ होता है। क्योंकि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सदर अली वक़ार, आज अगर दुनिया के किसी कोने में सबसे बड़ी शाम तवील हुई है तो वो फ़लस्तीन है, कि जहाँ सदियों से आसमान पर बारूद के बादल छाए हुए हैं, कि जहाँ घरों की छतें नहीं बल्कि कब्रों की मिट्टी बच्चों के बिस्तर बन चुकी है, जहाँ बच्चे खिलौने नहीं बल्कि आंसू जमा करते हैं, जहाँ की माएँ दुआएं नहीं, जहाँ की माएँ लोरियाँ नहीं बल्कि दुआएं देती हैं, जहाँ के नौजवान ख्वाब नहीं बल्कि कफन खरीदते हैं। सदर अली वक़ार, खून की सुर्खी ने समंदरों को लाल कर दिया है मगर दुश्मनों की प्यास फिर भी नहीं बुझती। मगर मैं ये कहती हूँ कि ये अंधेरा भी छट जाएगा। जिस तरह बदर की रेत पर मौजूद मुट्ठी भर लोग जो बेसरो सामानी के बावजूद भी फतह याब हुए, उसी तरह फ़लस्तीन की ये माएँ, ये बच्चे, ये बहनें, ये नौजवान, ये शोहदा की सरजमीन एक दिन ज़रूर सरखुरू होगी, क्योंकि लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। जनाब सदर, क्या तारीख़ भूल सकती है जब मक्का की तंग गलियों में जुल्म का बाज़ार गर्म था, जब ताइफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के नीचे कांटे बिछाए जा रहे थे, तब वही नबी चंद सालों बाद पूरी दुनिया के लिए रहमतुल आलमीन बन गए। क्या कोई भूल सकता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब अपनी जान लड़ा रहे थे तो उनके मुखालिफिन कह रहे थे कि कायदे आज़म का ये ख्वाब किसी दीवाने का है, लेकिन फिर वही ख्वाब हकीकत में बदल गया। क्या कोई भूल सकता है कि 27 साल तक नेल्सन मंडेला को कैद में रखने वाला जाबिर निज़ाम एक दिन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो इन्होंने कम बोला, 6 दफ़ा बोला इन्होंने। हाँ, मैं भी इस काम पे लग गए थे यार, आप जब से बोले हम सब तस्बीह लेकिन वही वाला मसला है। हाँ, ये एक मसला है। ये मसला मेरी समझ से बाहर है। मेरे ख्याल से जितनी देर ये फैसला हो रहा है, कैसा लगा वैसे? अमेजिंग। सफ्तारी से पहले मतलब मैं हैरान हूँ कि यार ये कैसे बगैर कुछ खाई पिए कैसे ये एनर्जी जो है ना हाँ फट सी रही है। क्या बात है, Yes. क्या बात है। वो देखें उधर खाना बन गया ना, इसलिए वो कोफ्ते हैं ना, I guess? तकरीबन हमारी डिश नहीं, ये अंग्रेजी कोफ्ते हैं। कोफ्ते हैं Oh my ये God. मीट लाइन बॉल से दिख रहे हैं और इस वक्त दिल से पास्ता। चाह रहा है यार, ये थोड़ा मुश्किल सा हो रहा है। जाके देख सकते हो तुम। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल, करीब देखिए, आ जाए, करीब आ जाए। आप अगर मैं अपना आगे मैं content खा भी लूंगा बनाएं मसला इसमें। सा हो जाएगा। अरे अभी नहीं खा सकते भाई, हाँ, मुश्किल हो जाएगी ना। हाँ मुश्किल हो जाएगी ये। अच्छा, सॉस किस चीज़ की बनाई थी आपने? सॉस मैंने बनाई है, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ऑयल लिया, डालडा कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, उसके अंदर मैंने टोमेटो प्यूरी ऐड किया Very और nice. उसके अंदर मैंने लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें हरी मिर्चें और फाइन चॉप की हुई प्याज और थोड़ा नमक, काली मिर्चें, इसकी मैंने अच्छी सी सॉस बना ली और ये हमारी डिश जो है वो तैयार है। आप Very इतना nice. कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? आप लोग सोच रहे हैं क्या है? हाँ, आप लोग उसको टेस्ट तो करते हो, कुछ तो करते हो, नीचे बैठ के हल्का सा थोड़ा सा देख लिया। नहीं, मतलब अभी अभी- अभी तो अफ्तार रोजा में है ना, करेंगे। रोजा है। अफ्तार के बाद तो हम बिल्कुल बीच खाएंगे। में आप लोग नहीं करते। आपका क्या इरादा है? रोजा तोड़वाने का इरादा है? क्या इरादा नहीं, है? मैं ये हैरान हूँ कि इतनी परफेक्ट डिश कैसे बन रही है, मतलब कि सब बताएं। कुछ। आप अपना कंटेंट इधर आ बनाएं, जाए, इधर इधर आ आके। सही। हाँ क्या कह रही है? इनको बताएं मैं कौन हूँ कि इतनी परफेक्ट चीज़ कैसे बनाई? कैसे इनको रोजा लग रहा है और अरे, कोई मसला नहीं है। शर्मिंदा कर रहे हैं। शेफ फरहाद ऑब्वियसली। लेकिन बात यह है कि ये मैं तो यही कहूँगा, ये मीट बॉल कह लें या जो है, देखो 8.5 से कोफ्ते ने भाई। कोफ्ते ही है जी, बिल्कुल हाँ जी, कोफ्ते ही कोफ्ते ही लग है। रहा हाँ। है, दूर से कोफ्ते लग रहा है। बस उसमें पास्ता चने का वाला। पाउडर नहीं मिलाया, खसखस नहीं मिलाई, हाँ। बाकी अपनी तरीके से इसको बाइंड करके इसको फ्राई और कर सालन भी दिया, थोड़ा सा हमने थिक कर दिया ना, ठीक कर दिया क्योंकि है। हमें हाँ। रोटी नहीं खानी, हमें क्योंकि लोगों को पास्ता मैक्रोनी बहुत अच्छी लगती है हाँ, और बच्चों फिर को।
बच्चों को बड़ों को फिर रमज़ान में दौड़वाते हैं कि भाई हमारे लिए आओ, तो माओ को ये आनी चाहिए रेसिपी। तो हम सारी जो चीज़ें हैं घर में बनाना आपने सिखाते हैं। रेसिपी बच्चे पूरी गोश्त भी नहीं बना खाते दी? ना। बिल्कुल, हमारे पास ये है करशी जामी शीरी इलायचीन, ठीक है। इसमें हम मिल्क फील्ड्स में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक और है। ये हमारे पास जो है ये खुला हुआ है मेरे पास अरे ये इस्तेमाल कर लें। हाँ, इसको अपनी खोल दो। बोतलें सारी इसको हमारी। खोल दो। अम्मी अगर आप ये देख मेरी रही हैं तो ताकत प्लीज का ये नोट्स इम्तिहान ले हो लें। रहा है हाँ भाई, फैसल। अली अब्दुल्ला की अम्मी। इसको अगर खोल आप दें। देख रही हैं तो ये देखें अम्मी, ये बनना चाहिए। जिसकी भी अम्मी हो, लेकिन जो मर्द हजरात हैं वो ये काम वही कर खोलेंगे, सकते ये हैं। काम कर सकते हैं। तो आप इसको खोल दें। इसमें खुला हुआ रखा था, लेकिन मैंने इसमें कहा इतना आपसे मुश्किल खुलवा क्या दूं। था? इतनी अच्छी खुशबू है करशी Oh, जामी yes. शीरी, लाइट लाइट रिफ्रेशिंग, और ये इलायचीन है, बहुत अच्छा है, रिफ्रेश तुम करता रुक जाओ है। अफ्तारी तक खा के मैं जाना खा ही के है। जाऊंगा, अब दिमाग बंद सा रहा है। दिमाग बंद सा रहा है। दूध फालूदा तैयार हो चुका है, मीट बॉल्स ये हैं। फालूदा, हाँ, मीट बॉल्स में। ये आप बस इस पे यहाँ फोकस हो गए मैं कि ये फोकस हो फंस क्या गया हूँ, मेरी रहा है। आंखें यहाँ फंसी हुई है वहाँ से यहाँ पे। हाँ, तो हमने ये इलायचीन बना लिया है। मुझे लेकिन औसत बड़े बड़े टिश्यू पेपर मजे के दे दो। खाने बन रहे हैं हमारे सेट पे। बिल्कुल। अब ये रोज आएंगे, आपने क्या कह दिया इनको? मैं भाई, हमें तो कोई इशू नहीं है। और बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर्स जो हैं वो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ जाएंगे, जिसमें रूह अफ़ज़ा है, फौजी है, हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और ये सर्टिफिकेट भी है। मुझे पता है रिजल्ट क्या है, लेकिन आप फिर भी बता दें रिजवान भाई। नहीं, अगर आप रिजल्ट अनाउंस करना चाहें तो आप नहीं, मैं नहीं करूंगा। पहले तीसरे नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, फिर पहले नंबर पे। बिल्कुल। इधर आए ना अली, मैं इधर आए। बिल्कुल। ये आपने सर्टिफिकेट और गिफ्ट भी देने। अरे से आ जाओ अक्सर, मैं- घबराओ नहीं बेटा, कुछ नहीं होता, सारे ही अपने। अबे इतना सामान उठा के ला रही है बच्ची, तीसरी ले 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 ले। छोड़ो तीसरी जो डिबेटर थी जी। उसका जो तीसरी नाम- डिबेटर हैं, का नाम मैं यहाँ लिखना भूल गया। तीसरी डिबेटर जो हैं उनका नाम है, आपका क्या नाम है बेटा? रिदा। रिदा, बस ठीक है। अच्छा, इनके बारे में जरा बताता चलूं कि हाँ, पहले पहली थोड़ा सा। अदिया जो आई। अच्छा बेटा, वही तलफ़ुज़ के जो मामलात है ना कि जी। जिस्म कहना चाहिए, जिस्म नहीं, ख्वाब है, सब्र है। और दूसरी बात आपने एक जगह पढ़ा कि सहर से हारेगी, तो सहर से हारेगी, सहर से नहीं हारेगी, सहर से हारेगी। हाँ। सही है। एनर्जी की कुछ कमी थी, वो जिस तरह रमज़ान का भी एक होता है मसला, वो एनर्जी की कमी थी, कुछ धीमा अंदाज रहा आपका। अच्छा, फिर ईशा जिस तरह आई और आपने सदर आली वक़ार को जितना मुखातिब किया, तो वही है कि अच्छा फिर आप मौजू जो है ना, ये शामी तो है मगर शामी तो है। वो फैज़ साहब की कलाम से लिया गया है कि मिसरे का एक मिसरा, तो लंबी है गम की शाम मगर शामी तो है, बड़ा मशहूर और मारूफ भी है। तो ये रहा सिलसिला। और उसके बाद फिर रिदा आप आई, और वो एक मसला ज़रा सा रोशनी, नौजवान, और आपने हाँ, नौजवान मैंने भी नोट किया था। सरखरू कहा, तो वो सरखरू, सुरखरू है वो, सुरखरू। तो सरखरू नहीं है, वही ख्वाब का मसला। और जब तक आप ट्रैक पर आई अपने कंटेंट को मजीद निखारने के लिए, उस वक्त तक जो है वो वक्त जो है मुकम्मल हो चुका था। तो बहरहाल तीसरे नंबर पर हमारी आई हैं ईशा। ईशा तीसरे नंबर पर हैं। ईशा को ये सर्टिफिकेट, आ जाइए आप तीनों इधर ही आ जी, जाइए। ये फौजी की जानिब से गिफ्ट हैम्पर जबरदस्त, ईशा के लिए, रूह अफ़ज़ा की जानिब से गिफ्ट क्या हैम्पर, बात है। क्या बात ये है। भी ले लें। बेस्ट ऑफ लक रमजान ईशा, का लुत्फ बहुत अच्छा दुबाला लगा हो गया हाँ हारने के भाई। बावजूद। चल मेरे ये लाल। आपके हाँ। सर्टिफिकेट। जी, क्या बात है बेटा। और दूसरे नंबर पर हैं रिदा। रिदा, रिदा ये ले दूसरे रिदा नंबर के पर आई लिए, हैं। ये फौजी की जानिब से बेटा आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत ज़बरदस्त किया आपने भाई, जी, कमाल हो गया। काफी भारी है। और हर रोज की तरह पहली पोजीशन, फिर पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है पता नहीं कौन पहली है। पोजीशन पे हैं? अभी आपने क्या? पहली पोजीशन मुश्किल नाम की वजह से तो नहीं दे दी? तकरीर तो समझ में आई ना, नाम समझ में आया नहीं आया। तो भाई बेटे आपका पहला इनाम, तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत जी। शुक्रिया आपने स्पीच। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। जनाब। रिजवान भाई, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अली हमारे साथ हैं, बल्कि हमें अभी हमारी एक और गेस्ट हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। और हम बस ब्रेक से वापस आते हैं, उनको भी बुलाते हैं, फिर कुछ गप्पे हम भी मारते Oh, हैं, yes. है ना? Oh, yes. तो छोटा सा ब्रेक से वापस आ रहे हैं।